हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आइए बात करते हैं आने वाले हफ्ते के लिए कुछ स्पेशल इवेंट्स है नहीं है। और आने वाले वीक में मार्केट क्या लगता है बेस्ड ऑन फ्राइडेज क्लोजिंग यानी कि यस्टरडेज क्लोजिंग। ठीक है। आज सैटरडे 29 जुलाई। और अब जुलाई मंथ का ट्रेडिंग डे सिर्फ एक ही बाकी है, जो कि है मंडे को 31 जुलाई। एंड देन the series has already been started, but a new month will start from Tuesday. ठीक है। तो आइए पहले एक नज़र करते हैं कि ये हफ्ते में कोई बड़ा इवेंट है नहीं है क्या है। ठीक है। तो ये मंडे से लेके अगले फ्राइडे तक का लिस्ट है। वैसे तो मुझे कोई खास इवेंट दिख नहीं रहा है। मंडे को चाइना में कुछ डेटा आएगा। उनका जो है पीएमआई डेटा आएगा, प्राइमरी मार्केट इंडेक्स का। प्राइमरी मार्केट इन्फ्लेशन का डेटा उनका आएगा। फिर मैन्युफैक्चरिंग डेटा एंड सो ऑन। आई गेस दिस इज नॉट अ चाइनीज मार्केट। नहीं, ओके। नहीं, नहीं, सॉरी, चाइना का कोई डेटा नहीं है। आई एम सॉरी, इट वाज अ मिस्टेक। कोई खास डेटा है नहीं जिससे कि हमारा मार्केट हैम्पर हो सके किसी भी तरह से। हाँ, जून का फेडरल फिस्कल डेफिसिट, ये हमारा इंडिया का डेटा आएगा। ये आएगा मंडे। यस, मंडे को आएगा फिस्कल डेफिसिट का डेटा आएगा। और आरबीआई मॉनेटरी एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिव्यू, ये एक न्यूज़ है, मतलब ये एक डेटा सॉर्ट ऑफ है। ठीक है। आई मीन कोई ऐसा मेजर डेटा नहीं है कि जिससे कि मार्केट उथल पुथल हो सके या ऐसा कुछ। सो नथिंग टू वरी, मतलब देर इज नथिंग टू गेट, आई मीन इतना हम अलर्ट रहे। डेटा वाइज तो कुछ नहीं है, जो भी नॉर्मल डेटा एवरी वीक आता है यूएस से वही आएगा। कोई ऐसा स्पेशल कुछ नहीं है। ठीक है। चलिए, तो डेटा वाइज तो कुछ खास नहीं है। तो लेट्स मूव ऑन टू द चार्ट। ये है निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट। ठीक है। अब देखिए मार्केट ने ट्यूसडे को अगर हम 15 मिनट का चार्ट देखें तो एक यहाँ पे एक राउंडिंग पैटर्न जैसा क्रिएट किया है। अब ये जो फॉल आई, ये जो पहली 15 मिनट की फॉल है जहाँ पे मैंने मेरा स्टॉप लॉस हिट करवाया था कि 19625 के नीचे जो है मार्केट ने 15 मिनट की कैंडल क्लोज करी है, तो आप एक बार जो है पोजीशन खाली कर दीजिए। लेकिन उसके बाद में जो दूसरी दो 15 मिनट्स की कैंडल बनी, वो उस ये जो पहली बनी, ये 9:15 से 9:30 की कैंडल है। ये 9:30 से 9:45 की कैंडल है, और ये 10 से 10:15 की कैंडल है। नहीं, सॉरी, 9:45 से, एक मिनट, ये है 9 से 9, 9:15 से 9:30, 9:30 से 9:45, और 9:45 से 10। तो जो 10 बजे वाली कैंडल की क्लोजिंग थी, उसकी हाई अगर आप देखो तो 19666 थी। ठीक है। और मैंने जो है ये वाली कैंडल पे, जो दूसरी वाली कैंडल थी ना, उसकी हाई थी 19653। तो यहाँ पर जो है मैंने मेरा स्टॉप लॉस हिट करवाया था। तो जो मैंने फिगर कहे थे वो आपके सामने ही है। ठीक है। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, 10 बजे वाली कैंडल ने जो हाई बनाई 19666 की, उसके बाद में मार्केट सीधा नीचे गया और उसने यहाँ पर एक लो बनाई 564 की। कितने बजे बनाई? 12:15 से 12:30 की कैंडल में। ठीक है। और वहां से फिर मार्केट जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ ही आया है। देखिए, तो ये जो है एक राउंडिंग पैटर्न जैसा इसने
बनाया हुआ है, और इसको सुबह वाली हाई को टच करने में सिर्फ 2 कैंडल लगी। देखिए यहाँ पे इसने लो बनाई 563 की, 19563 की, और उसके बाद में जो है 3 कैंडल, एक रेड कैंडल और बाकी की दो कैंडल, यानी कि टोटल 5 कैंडल, या टोटल आप 6 कैंडल मान लो। 1.5 घंटे में तो मार्केट जो है ये सीधा सुबह वाली हाई के पास आ गया। तो मुझे बताइए, पूरे दिन की मंदी, ठीक है, 9:15 से लेके 3:30 बजे तक की हमारी मार्केट होती है, ट्रेडिंग आवर्स होते हैं, उसमें से 1.5 घंटे की तेजी जो है वो पूरी दिन भर की मंदी को खत्म कर रही है, और हम वहीं पे वो उसी हाई के आसपास आ जाते हैं जहां पे हमने सुबह हाई बनाई थी। ठीक है, इसी मूवमेंट की वजह से जो है ये मूवमेंट आने, मतलब ये मूवमेंट का आना ही साबित करता है कि मेरा कहना कि ये जो फॉल है वो कन्विंसिंग फॉल नहीं है। उसका प्रूफ ही ये है कि इस तरीके की मूवमेंट डे एंड में आ जाना। अगर वाकई में कन्विंसिंग फॉल होता तो परसों की जो हाई है, सॉरी परसों की जो लो है, एक मिनट, ये देखिए परसों की लो क्या है, 603। 603 टूटने पर यहाँ पर एक बड़ा वाला रेड कैंडल बनना चाहिए था, कम से कम 450 425 तक निफ्टी को नीचे जाना चाहिए था। पर निफ्टी सिर्फ 550 तक ही जा रहा है, 550 भी नहीं जा रहा है, 563 तक ही जा रहा है, चलो 550 मान लो। और वहां से एक रिकवरी ऐसी दे रहा है कि वो जो दिन की हाई है, दिन की हाई तक तो नहीं गया, लेकिन जो मतलब हाई के आसपास, आसपास तो निकल ही गया ना। क्योंकि सुबह वाली जो इंट्राडे हाई बनी थी वो थी 19695, और ओपनिंग थी 19659। तो 659 के ऊपर तो निकल ही गया था मार्केट, और वो भी सिर्फ 1.5 घंटे की रैली में, 1.5 घंटे की मूवमेंट में। तो ये मूवमेंट ही जो है ये प्रूव करती है कि दिस फॉल वाज नॉट कन्विंसिंग। तो मेरा ये कहना एकदम सही था कि ये जो गिरावट आई है वो कन्विंसिंग गिरावट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ फंसाने वाली गिरावट है। अब इसमें कि कौन फंसे हैं, बायर फंसे हैं या सेलर फंसे हैं, ये हमें मंडे को पता चलेगा। पर एक यहां तक तो था, वो एक नेगेटिव कैंडल बन रहा था, अब एक बेरिश कैंडल को हैमर बना देना, तो ये मुझे लगता है कि मंडे और ट्यूसडे एक बड़ी मूवमेंट देगा ऊपर की तरफ, और हो सकता है कि हम एक नया हाई छाप ले। अब देखिए पिछला वाला हाई था 19991 का, तो हो सकता है 5-7 पॉइंट और ऊपर निकल जावे, या 20,000 का लेवल टच कर लेवे, या 20,000, 10-20 जो भी है, वो हो सकता है ट्यूसडे को। मंडे जो परसों की हाई है 867, मेरे ख्याल से हम वहां तक या उसके ऊपर निकल सकते हैं। अगर उसके ऊपर ना भी निकले तो एटलीस्ट वहां तक तो हम पहुंच ही जाने चाहिए। 850 जो मंडे जो थर्सडे की ओपनिंग थी, ठीक है, और हाई बनाई थी 67 की, तो एटलीस्ट 800 के ऊपर, 800 के ऊपर हम मंडे के दिन निकल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मंडे ट्यूसडे एक बुलिश डे होगा, इस कैंडल की वजह से। ये फ्राइडे वाली कैंडल जो हैमर बनी है, उस वजह से आई कैन से दैट। ठीक है, आइए अगर हम एक नज़र बैंक निफ्टी पे करें। देखिए बैंक निफ्टी के लिए जो है मैंने एक आपको एक सपोर्ट बना के दिया था, एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट बना के दिया था। बैंक निफ्टी ने बरोबर उसी को छुआ, 45,200 का मैंने स्टॉप लॉस कहा था कि उसके नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करे तो बैंक निफ्टी थोड़ा और दबाव में आ सकता है। लेकिन इसने जो है 45,238 तक गया, एंड देन वहां से ये भी एक हैमर बनाने में कामयाब रहा। ठीक है,
बैंक निफ्टी, मैं ये तो नहीं कहता कि ओवर मतलब ओवर सोल्ड है या ओवर बॉट है, हाँ, पर इसका जो पीसीआर है वो काफी नीचे था, और निफ्टी का भी पीसीआर काफी नीचे था। तो बस पीसीआर के वजह से आई वॉज अ बिट श्योर कि एक बाउंस है, और वो बाउंस जो है एक नई हाई की तरफ ही जाएगा। उसको गिरने में 2 3 4 दिन लगे, लेकिन जो नई हाई बनेगी वो दो दिन में ही बनेगी। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी भी जो है कम से कम ये लेवल 46 300 या तो इसके आसपास आ जावे या तो उसके ऊपर एक बार निकल सकता है। मंडे को तो हमें कुछ नहीं करना है, मंडे को भी हमें जो है स्टॉक स्पेसिफिक ही रहना है। ट्यूसडे को विल सी, ट्यूसडे या वेडनेसडे सेकंड हाफ। वेडनेसडे 12 1 बजे तक जो है ये तेजी बरकरार रह सकती है। स्टॉप लॉस वही रहेगा बैंक बैंक निफ्टी में 45 200 के नीचे अगर ये ट्रेड करना शुरू करता है, देन फॉरगेट तेजी, फिर वो सीधा 44 100 तक निकल जाएगा। और निफ्टी भी जो है, निफ्टी का फिलहाल जो लेवल बनता है, एक जो ट्रेंडिंग सपोर्ट बनता है, वो अभी फिलहाल ये लाइन बन रही है, जो कि 350 बता रही है। 19 350, 357 मतलब, वो एक सपोर्ट का लाइन सपोर्ट बता बता रही है। लेकिन जो 20 EMA है, वो यहाँ पर एक सपोर्ट का काम कर सकता है, जो कि समथिंग 450 के आसपास आ रहा है। एनीवेज, निफ्टी में अगर आपको मतलब एक स्टॉप लॉस अगर आपको लगाना है, तो क्लोजिंग बेसिस 500 का स्टॉप लॉस लगाइए। सॉरी, 20 EMA 520 के आसपास आ रहा है। सॉरी सॉरी, 19520 के आसपास आ रहा है। तो आप 19500 के नीचे की क्लोजिंग, अभी इसमें 15 मिनट 20 मिनट की मत बात करिएगा, नीचे की क्लोजिंग, क्योंकि 20 EMA के नीचे जाना, वो भी क्लोज करना, इंट्राडे जावे तो जावे, लेकिन जो क्लोज करेगा वो उसके ऊपर ही करेगा। तो 20 EMA के नीचे की क्लोजिंग, ये फिलहाल एक स्टॉप लॉस होगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको निफ्टी में लॉन्ग होने नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मार्केट में एक बाउंस पेंडिंग है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बुलिश हो गया और मैं आपको अभी कॉल लेने कह रहा हूँ। कॉल तो आप मत मत लीजिएगा, बिकॉज हो सकता है कि ये नई हाई बनाए, हो सकता है कि नई हाई नहीं भी बनावे। ठीक है, क्योंकि अगर हम एक छोटा सा ट्रेंड लाइन फिर से अगर बनावे, तो देखिए अब मार्केट के लिए ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये 833, 833 विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। तो हो सकता है कि 833 तक, 834 तक जाके फिर वहां से ये मार्केट फिर से रिवर्स हो जाए। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो 867, ठीक है, 850 या 867 के ऊपर अगर मंडे को बंद आ गई, देन वी कैन सी अ न्यू हाई। वरना ये ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है फिलहाल। ठीक है, क्योंकि ये जो है एक हाईएस्ट लेवल है, उसके बाद में ये एक सेकंड हाईएस्ट लेवल है। तो अगर मंडे या ट्यूसडे को मार्केट को एक नई हाई बनानी है, तो मंडे को ही जो है उसको ये लेवल के ऊपर, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर एटलीस्ट क्लोज करना पड़ेगा, जो आ रहा है 833। मैंने 850 का लेवल तो आपको फिलहाल दिया ही है। ठीक है, तो मंडे को बस आप इतना देखिएगा कि अगर 850 के ऊपर अगर निफ्टी क्लोज कर रहा है, 19,850 के ऊपर, तो ये एक फिर से एक नई हाई की तरफ जाएगा और शायद बना भी दे। ठीक है, 20,000 के आसपास या उसके ऊपर एक नई हाई बन सकती है। लेकिन 850 का लेवल क्रॉस करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस फिलहाल बना रहा है। ठीक है, इसलिए मैं ये कह रहा था कि निफ्टी की फॉल भले कन्विंसिंग ना हो, बट
निफ्टी में कोई व्यू भी नहीं है मेरा, अनलेस एंड अनटिल निफ्टी एक पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक ना करे। अब अगर मानो उसने 700 का लेवल तो ब्रेक किया, नो डाउट, क्लोजिंग बेसिस ब्रेक किया, 2 दिन 10 ईएमए के नीचे भी क्लोज करी, लेकिन अब भी जो है यू कैनॉट बी श्योर कि मार्केट में मंदी आ गई है जब तक के 20 ईएमए को कन्विंसिंगली विथ वॉल्यूम्स ब्रेक ना करे। ठीक है, तो 19,500 ये एक साइकोलॉजिकल लेवल होगा और ये एक 20 ईएमए का सपोर्ट लेवल भी होगा। अगर 500 के नीचे निफ्टी क्लोज कर रही है देन तेजी भूल जाइए, सीधा 19,000 के लिए फिर आप मंदी करिएगा, क्योंकि बीच में फिर कोई सपोर्ट काम नहीं करेगा। हाँ, ये एक सपोर्ट काम कर सकता है 350 का, लेकिन फिर जो है मार्केट 50 ईएमए के आसपास जाएगा। ये 350 वाला सपोर्ट भी टूटेगा, भले ये एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। ठीक है, तो देर आर मेनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हर 100-200 पॉइंट पे है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि इसमें अगर मार्केट एक रेंज में फंस के रह गई तो सारे ऑप्शन जो है ये लोग निचोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया विक्स इज टोटली आउट ऑफ सपोर्ट, 3.5% इंडिया विक्स नेगेटिव मार्केट में नीचे बंद हो रहा है, तो देर इज नो सपोर्ट एट ऑल फॉर द सेलर्स। इसलिए जो है आप फिलहाल इंडेक्स को थोड़ा अवॉइड करिए, खास करके ऑप्शंस को। ठीक है, अगर आप होल्ड कर सकते हो, लाइक 200-300 पॉइंट तक आपको कोई फर्क ना पड़े, तो हर 200 पॉइंट के राइज पे आप निफ्टी को शॉर्ट करिए। अभी 646 की स्पॉट में क्लोजिंग है, तो 850 के आसपास आता है, 830 के आसपास आता है, तो आप एक लॉट शॉर्ट करिए। उसके ऊपर अगर निकलता है तो 150-200 पॉइंट के अप साइड पे और एक लॉट शॉर्ट करिए। दिस वे यू कैन प्ले। फ्यूचर खेलना मेरे ख्याल से, देखिए वो आपके कैपेसिटी के ऊपर है, मैं आपको कोई फ्यूचर या ऑप्शन का सजेस्ट नहीं कर रहा, पर अगर ऐसी मार्केट में खेलना है तो ऑप्शन से फिलहाल दूर रहिएगा, बिकॉज इंडिया विक्स इज नॉट सपोर्टिंग एट ऑल। ठीक है, ऊपर में रेजिस्टेंस है, तो अगर आप फ्यूचर शॉर्ट करते हो 40-50 पॉइंट पे इंट्राडे मिले, आप एक बार निकल जाइएगा, ज्यादा इसको होल्ड मत करिएगा। अगर आपको होल्ड ही करना है तो मेरे दिए हुए स्टॉक्स जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, आपके सामने ही पड़े हैं, आप खुद चेक कर सकते हैं मैंने कहाँ पे दिए थे और अब कहाँ पर है। ठीक है, आइए पहले मैं आपको एक झलक दिखा दूं कि मैंने मेरे क्लाइंट्स को कल क्या मतलब बताया था, जो कि वो तो मैं आपको बोल ही चुका हूँ, लेकिन मैंने उनको मैसेज क्या किया था वो मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये 3 बजे वाला मैसेज है, मैंने ट्रेड किया दिया था वो तो मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन 3:09 ये मैंने कल ही लिया हुआ था इसका स्नैपशॉट, और इसमें मैंने लिखा है निफ्टी नाउ एट 19,655। That's why I said I am not convinced by the fall. Yesterday low was 19,603. Nifty broke that low and made a low of 19,563. So just for 30-35 points, it broke the low. Today's dip was to trap whom? Bulls or bears? Anyways, enjoy the uptrend as of now. और बाद में जो है मैंने जो स्टॉक्स दिए थे उनके नाम है वो मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स वर लाइक मिनी रॉकेट। एंड हैव अ गुड वीकेंड, सी यू ऑल ऑन मंडे। उसके बाद में मैंने सुबह 9:30 ये दिया था, जो मैंने कल कहा कि स्टॉप लॉस मेरा हो गया। टेक्निकली स्टॉप लॉस फॉर निफ्टी बाय इज हिट एज बिलो 19,625. निफ्टी gave a close in 15-minute charts, but I feel nifty will go up. Call is yours. If you ये can hold then hold or else exit. ठीक है, आरती इंडस्ट्रीज इज नाउ एट 462.5. दीपक नाइट्रेट विल ऑल्सो शूट अप, ये मैंने 9:45 लिखा था, तब दीपक नाइट्रेट जो है वो थोड़ा फ्लैट चल रहा था। उसके बाद में दीपक नाइट्रेट क्या किया वो आपके सामने ही है। बाय इन डिलीवरी टाटा पावर, ये मैंने जो है 18
18 या 17 जुलाई को दिया था ये कॉल, और कल 28 तारीख थी, 18 तारीख को ही मैंने दिया था। तो विद इन 10 डेज टाटा पावर ने जो है उसका पूरा पूरा टारगेट ही अचीव कर लिया। ठीक है, मैंने 218 पे दिया था और कहा था कि ऐड मोर अराउंड 214 या 212। टारगेट मैंने दिया था 235 से 230 से लेके 240, और कल ही जो है टाटा पावर ने 237 की हाई बनाई थी। ठीक है, तो ये मेरे कॉल्स ऐसे होते हैं मेरे 399 ट्रेडिंग टिप्स में। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट पिक अप योर मोबाइल एंड डायल माई एंड व्हाट्सएप मी ऑन 9082503553 एंड गेट एनरोल फॉर 399 ट्रेडिंग टिप्स। ट्यूसडे से नया मंथ शुरू होगा। मेरे जो भी स्टॉक्स है उनमें से कुछ स्टॉक्स में एक कंटिन्यूएशन फॉलोअप रहेगा, लेकिन नए मंथ में नए स्टॉक्स आएंगे। ठीक है, तो जितना हो सके आप बेनिफिट लीजिए। आपको सेकंड टाइम थिंक करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे मेरा मैसेज आता है कि बाय बाय सो एंड सो शेयर्स एट सो एंड सो रेट, टारगेट विल बी सो एंड सो, कुछ नहीं करना है, सीधा आपने आपके ट्रेडिंग का जो है आपका ऐप, उसमें वो स्टॉक ऐड करना है और बाय कर लेना है। क्योंकि जो भी उसके पीछे का होमवर्क होता है वो मैं ऑलरेडी कर चुका हुआ हूं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे कहने पे वो स्टॉक ले लेना है और होल्ड पे रखना है उसको। जैसे टारगेट आएगा मेरा आपको मैसेज आज आज आ जाएगा कि भाई आपका ये टारगेट है, यू कैन एग्जिट। या फिर टारगेट आपके ऊपर है। अगर मैं आपको कोई चीज 200 रुपए में खरीदने कह रहा हूँ, दूसरे दिन वो 215 होती है, तो वो आपके ऊपर है, आपको बेचना है तो बेच दो, या फिर होल्ड करना है तो होल्ड होल्ड करो। ठीक है, तो जस्ट व्हाट्सएप मी 9082503553 एंड गेट एनरोल फॉर 399 ट्रेडिंग टिप्स। रिजल्ट आपके सामने है, आपको इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जस्ट गेट एनरोल एंड एंजॉय द बेनिफिट्स, दैट्स इट। ठीक है, आईटी इंडेक्स देखते हैं। आईटी इंडेक्स देखिए, ये भले एक, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, उसके नीचे क्लोज किया है, लेकिन ये इसने एक पहली क्लोजिंग दी है। पहली क्लोजिंग देते वक्त ही जो है ये इतना ओवरसोल्ड लेवल पे आ गया है कि यहां से अगर ये बाउंस देगा तो कम से कम जो है आपको ये लेवल मेरे ख्याल से अगले हफ्ते ही आना चाहिए, 30,380। और क्योंकि इतना बड़ा गैप है तो ये गैप फिल करने जाएगा ही जाएगा। 30,979 980 का जो गैप है, ठीक है, तो मुझे लगता है कि वो ये गैप फिल करने जाएगा। तो बस आईटी इंडेक्स के ऊपर थोड़ी नजर बना के रखिएगा, क्योंकि डॉलर भी जो है अभी थोड़ा सा स्ट्रांग हो रहा है। तो डॉलर स्ट्रांग होते ही जो है आईटी में अच्छा खासा एक उछाल हम देख सकते हैं। ठीक है, मैंने 2 दिन पहले इन्फोसिस का कॉल दिया था। इन्फोसिस का कॉल मैंने यहाँ पे दिया था, ये वाले लेवल पे। नहीं, मैंने दिया था 1337 पे मैंने दिया था। अब इस दिन दिया था या इस दिन दिया था वो याद नहीं आ रहा है। 1337 पे दिया था, और 1363 तक इन्फोसिस गया था। इसका मैंने कॉल भी दिया था, 1350 का कॉल दिया था मैंने अगस्त का, 35 रुपीज में, और उसने हाई बनाई थी 47 रुपीज की। और ये जो है ये 2 दिन में ही खेल खेल हुआ था। ठीक है, तो ऐसे कॉल्स आपको मिलते हैं। फार्मा देखिए, फार्मा जो है, मैं पहले भी मैंने कहा था कि फार्मा इज हाईली ओवरबॉट सेक्टर। तो फार्मा से आप थोड़ा सा मतलब दूर रहिएगा। हाँ, ऐसे कई सारे फार्मा स्टॉक्स है जो अभी ओवरसोल्ड में है, पर दोज आर नॉट द मार्केट मूवर। जो एक्चुअल मार्केट मूवर है, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, ये सब अभी हाईली ओवरबॉट है। अब कल देखिए, ये एक फार्मा, ग्लेनमार्क फार्मा, यहां तक इसने पकड़ के रखा और एक ही दिन में जो है इसने पूरा का पूरा तेजी खत्म कर दिया। ठीक है, तो फार्मा में जो है, जो जो भी स्टॉक अब तक एकदम हाई हाई लेवल के ऊपर सस्टेन्ड है, पकड़ के रखे हैं लेवल्स को, उनमें अचानक से एक बड़ी फॉल आ सकती है। तो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम फार्मा एज ऑफ नाउ। ठीक है, ऑटो में कोई खास व्यू नहीं है, क्योंकि ऑटो फिलहाल
गिरा हुआ तो है, पर नथिंग, ऑटो में फिलहाल कुछ है नहीं। अगर कुछ आएगा देन आई विल अपडेट, अदरवाइज कुछ नहीं। ठीक है। तो अब मंडे को देखते हैं मेरे कौन से स्टॉक्स जो है वो कैसे क्या परफॉर्म करते हैं। अब देखिए ये जो है ये पीवीआर है। पीवीआर ने भी एक अच्छा खासा राउंडिंग पैटर्न यहाँ पे क्रिएट किया है और ब्रेकआउट के साथ क्रिएट किया है। अब ये थोड़ा बहुत करेक्ट होगा, 1500 या मे बी 1490-80 तक ये स्टॉक आना चाहिए और वहां से फिर से अपनी अप ट्रेंड रिज्यूम करना चाहिए। ठीक है। तो बस यही है। तो आप थोड़ा देखिए कैसे क्या आपको करना है। अच्छा, मैं एक और अनाउंसमेंट करता हूँ यहाँ पे। मैंने ऑलरेडी किया किया हुआ ही है, लेकिन नहीं ये नहीं, ये देखिए जो मेरे टेक्निकल क्लासेस के शेड्यूल थे, मतलब जो उसका 3 दिन का कोर्स था, 6 दिन का कोर्स था, अभी हमने पूरे सभी को एक कंबाइन करके एक ही कोर्स रखा है और एक ही रेट रखा है। ये कोर्स होगा 5 दिन का। ठीक है, और उसकी फीस होगी 5000 की। एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस 5 डेज। हो सके तो हम एक दिन का लाइव मार्केट में भी सेशन करेंगे, लेकिन वो एक ही दिन होगा। लेकिन वो डिपेंड करता है कि उसकी जरूरत है या नहीं है। बाकी आपको थियरिकल विथ मार्केट लेवल्स सब कुछ, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे कोई इंडेक्स हो, चाहे कोई स्टॉक हो, उसको आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है फॉर अ स्विंग ट्रेड, फॉर फॉर सेल, A to Z। आपने मतलब जैसे आपके चार्ट में कोई कंपनी का नाम डाला, उसमें आपको क्या करना है, इंस्टेंटली यू विल कम टू नो कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है। तो इस लेवल की आपको यहाँ पे ट्रेडिंग समझाई जाएगी, आपको दी 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 जाएगी। ठीक है, और ये कोर्स के बाद में आपको ये जो टेक्निकल्स के मामले में किसी और कोर्स पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एकदम इजीली और एफर्टलेसली यू विल बी एबल टू ट्रेड इन द मार्केट। ठीक है, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस होगी 5000 की और 5 दिन का कोर्स होगा। सेम नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करिए 9082503553 एंड गेट एनरोल फॉर दिस। जैसे आपके 5 दिन खत्म होंगे, विद इन अ वीक और से विद इन 15 डेज, डिपेंड अपॉन द मार्केट कंडीशन, मेरी तरफ से आपको एक ट्रेडिंग टिप मिलेगी जहां पे आपका ये 5000 रुपये आप कवर कर लोगे। ठीक है, तो हरी अप एंड गेट एनरोल फॉर 5000 रुपीज टेक्निकल चार्ट ट्रेडिंग कोर्स। ठीक है, और ऑल्सो गेट एनरोल फॉर ट्रेडिंग टिप्स एट 399, बिकॉज ये 399 के सामने आपको क्या बेनिफिट मिला है और आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, इसका आपको शायद जब तक आप ज्वाइन नहीं करेंगे आपको उसका आइडिया नहीं आएगा। तो जस्ट ज्वाइन एंड एंजॉय द बेनिफिट एफर्टलेसली एंड विदाउट एनी टेंशन। ठीक है, हर हर डिलीवरी ट्रेड पे आपको 8 से 12% का प्रॉफिट हम कंफर्म करते हैं। थोड़ा बहुत अगर एक आध टका ऊपर नीचे हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन जो मैंने आपसे कहा था कि मैं 3 से 4 कॉल प्रोवाइड करूंगा, एक्चुअली ऐसा नहीं है। एवरी सेकंड डे आपको मेरी तरफ से कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। यू विल डेफिनेटली enjoy द बेनिफिट्स। तो जस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम एंड गेट एनरोल फॉर ट्रेडिंग टिप्स एट 399। ठीक है, चलिए बस यहीं पे वाइंड अप करते हैं। एंड एज आई सेड फॉर मंडे, अवॉइड निफ्टी फॉर द टाइम बिंग, बिकॉज फिलहाल मार्केट में अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, ये कुछ लेवल्स को तोड़ने और क्रॉस करने के बाद ही पता चलेगा। हाँ, मैंने जो आपको लेवल दिया है वो ये जो है ये एक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस का काम करेगा फिलहाल। तो अगर ये थर्सडे वाली हाई को क्रॉस करता है 867 को,
या फिर ये ट्रेंड लाइन को आप मान के चलिए जो कि है 833। तो 830 से लेके 830 से लेके 850 का लेवल जो होगा वो एक शॉर्टिंग लेवल बन सकता है। उसको क्रॉस करने पर, उसके ऊपर क्लोज आने पर ही वी कैन से अबाउट अ न्यू हाई। ठीक है, तो एक बाउंस तो यहाँ पे बनेगा, तो बस वो बाउंस का आप बेनिफिट लीजिएगा। और उस बाउंस में एक्चुअली क्या करना है, तो ज्वाइन करिए ट्रेडिंग टिप्स एट 399। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय द वीकेंड, एंजॉय द रेन, एंड ऑल्सो keep an eye on the market and take care, and most importantly please subscribe my channel। ठीक है, जैसे मैंने आपको पिछले हफ्ते टाटा स्टील का टिप दिया था, तो मैं एनी टाइम कभी भी कोई भी ऐसे आपको मैं टिप दे सकता हूँ। तो अगर आप सब्सक्राइब्ड होंगे तो यू विल बी एबल टू गेट द मैसेज ऑन योर मोबाइल, वरना आप ऐसे ही मतलब सर्च करते रहिएगा। इससे अच्छा सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर, बाय बाय।